in terms of number of moles in terms of solution. सॉल्यूशन की टर्म में हम इस तरीके से इनको नोट कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने नोट किया था नॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in known amount of solvent। तो हम उस दौरान कंसंट्रेशन को नोट कर सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। उन मेथड्स में पहला मेथड आता है बाय परसेंटेज मेथड। तो इसमें हम नोट करेंगे मास ऑफ सोल्यूट टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरीके से हम नोट करेंगे। परसेंटेज को इस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। बाय मास और बाय वॉल्यूम दो तरीके से हम नोट करते हैं इसको। बाय मास ये है और बाय वॉल्यूम अगर हम नोट करें तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरीके से नोट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम नोट करेंगे कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो तो 20 ग्राम है और हम नोट करेंगे जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100 है इनटू 100। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे 20% आ जाएगा। तो इस तरीके से हम परसेंटेज कंपोजिशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन के बाद हम नोट करते हैं मोलरिटी को, जिसमें हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेंगे इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी को हम नोट कर रहे हैं। मोलरिटी इसमें हम नोट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन किस तरीके से हम नोट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम नंबर ऑफ मोल की बात करें तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू, अगर हम मिलीलीटर में ले रहे हैं तो ये फार्मूला हम फॉलो करेंगे मोलरिटी के लिए। किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे 40 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 500 ml of solution। मोलरिटी निकालिए। तो हम क्या करेंगे गिवन मास इसमें 40 ग्राम है, मोलर मास H2SO4 का डिटरमाइन करेंगे 2 × 1 + 1 × 32 + 4 × 64। तो हम 2 + 32 प्लस हम यहाँ पे नोट करेंगे 16, यहाँ पे 64 आ जाएगा 98। तो हम नोट करेंगे 98 × 1000 और डिवाइड बाय वॉल्यूम 500 ml इसमें गिवन है। तो इस तरीके से मोलरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स we use formality in place of molarity। मोलरिटी की जगह हम फॉर्मूलेटी यूज करेंगे। मींस यहाँ पे जो मोलर मास यूज कर रहे हैं इसकी जगह फॉर्मूला मास यूज करेंगे। फॉर्मूलेटी गिवन मास डिवाइड बाय फार्मूला मास और इनटू 1000 अपॉन V। फार्मूला मास भी हम इसी तरीके से डिटरमाइन करते हैं जिस तरीके से हम मोलर मास को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें मोलरिटी के बाद नोट कर रहे हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें लेने हैं ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉर्मलिटी। इसमें हम नोट करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मींस हम नोट करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हम नोट करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे गिवन मास
टू द इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 अपॉन V। अगर हम मिलीलीटर में ले रहे हैं वॉल्यूम को तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है? मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास डिवाइड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। इस तरीके से हम नोट करते हैं। जैसे अगर हम नोट करें 40 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें हमें नॉर्मलिटी निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। गिवन मास तो 40 है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? H2SO4 जब डिसोसिएट होता है तो 2H पॉजिटिव सीक्रेट करता है, मींस हम नोट करेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास 98 है डिवाइड बाय बेसिसिटी, तो 2 है इसमें, बेसिसिटी 49 आ जाएगा और इनटू 1000 अपॉन 500। इस तरीके से हम नॉर्मलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास लेते हैं डिवाइड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी, मींस जितने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव सीक्रेट होते हैं उसी से हम इसको डिवाइड करते हैं, जिससे हम इक्विवेलेंट मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। नॉर्मलिटी के बाद आगे हम डिस्कस कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स of one component to the total components. मोल फ्रैक्शन में हम नोट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो हम यहाँ पे दो कंपोनेंट्स सपोज कर लेते हैं XA एंड XB, या NA और NB आप मान सकते हैं। तो XA एंड A की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे, और XB की वैल्यू कैसे निकालेंगे? B और NA प्लस NB या XA प्लस XB। तो अब यहाँ पे नोट करेंगे XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो XA की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो XB, और XB की वैल्यू हमें निकालनी है तो XA। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को नोट कर सकते हैं। ऐसे ही हम मास फ्रैक्शन को नोट करते हैं। मास फ्रैक्शन में हम मास लेंगे, मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट, टोटल मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो हम इसमें WA एंड WB नोट कर लेते हैं। इसमें WA की वैल्यू कैसे निकालेंगे? WA डिवाइड बाय WA प्लस WB, और WB की वैल्यू कैसे निकालेंगे? WB डिवाइड बाय WA प्लस WB। दोनों का जो सम है वो 1 के इक्वल होगा। WA प्लस WB इक्वल टू 1, और WA की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस WB, और WB की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस WB। इस तरीके से हम इसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें पार्ट्स पर मिलियंस को भी नोट कर सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, जिसमें हम नोट करेंगे मास ऑफ सोल्यूट टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू 10 पावर 6 लेंगे। इस मेथड का यूज तब किया जाता है जब सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम हो और सॉल्वेंट की अमाउंट काफी ज्यादा हो, तो उस दौरान पार्ट्स पर मिलियन में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये है फर्स्ट यूनिट जिसको हमने ओवरऑल कंप्लीट किया है।